Students, welcome to our next video. In this video, we will discuss about the orientation of substitution in naphthalene derivatives. That means we are going to discuss the orientation of dye substitution. तो डाई सब्सटीट्यूशन जब हमें करना है, इसका मतलब हमने मोनो सब्सटीट्यूशन ऑलरेडी करके रखा हुआ है. नैप्थलीन में एक सब्सटीट्यूएंट ऑलरेडी प्रेजेंट है. अब अगला सब्सटीट्यूएंट जो हम एंटर करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एक बार फिर से इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन करने की ज़रूरत है. अब ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जाएगा? पोजीशन 1 तो ऑक्यूपाइड है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, देयर आर सो मेनी पोजीशंस. तो इन पोजीशंस में से इस इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ जाना है, इसी के बारे में ये सारा टॉपिक, इस टॉपिक में हम बात करेंगे. तो अब इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा, सेकेंड सब्सटीट्यूएंट कहाँ जाएगा, ये डिपेंड करता है जी के नेचर पे. ये जो ग्रुप ऑलरेडी अटैच्ड है इसके नेचर पे. तो अगर जी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और एक्टिवेटिंग ग्रुप, फॉर एग्जाम्पल एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं? लाइक OH, OR, NH2, NHR, एटसेट्रा. इसमें हम CH3 को भी ले सकते हैं, एल्काइल ग्रुप्स. तो अब जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हैं उनके लिए लेट अस सी कि इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा. अब रूल तो ये कहता है कि इफ G इज एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, then the incoming substituent or the incoming electrophile will go to position 4 if this electron releasing group is present at position 1. The new group will go to position 4, or sometimes it also goes to position 2. That means the group already present directs the new group to position 4 or to position 2. So this is what orientation means, that to which position the group already present orients or directs the incoming group. And if this group G, electron releasing group G, if this group is present at position 2, at beta position in naphthalene, in that case the incoming group will go to position 1 and not to position 3 or to position 4. अब हमने ये समझना है कि ऐसा क्यों होता है. तो उसके लिए हमें इस ग्रुप को एक्चुअली इनमें से कोई एक ग्रुप लगाकर देखना पड़ेगा कि एक्चुअली क्या हो रहा है यहाँ पे. तो लेट अस से कि हमने यहाँ इसको एल्काइल ग्रुप ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लिया. अब अगर इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है तो लेट अस सी कि अगर वो 4 पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो अंदर शिफ्टिंग किस तरह से होगी. देखो, इलेक्ट्रोफाइल 4 पोजीशन पे तब अटैक करेगा जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे. इन दैट केस शिफ्टिंग विल टेक प्लेस और यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा या डेवलप होगा. तो वी विल गेट H is already here, electrophile will get attached here, a double bond will be formed here, a positive charge will come over here और इस साइड वाली रिंग में कोई चेंज नहीं है तो ये डबल बॉन्ड्स एज इट इज बन जाएंगे. अच्छा, अब इसी तरह का स्ट्रक्चर तब बनता है जब इलेक्ट्रोफाइल सेकंड पोजीशन पे अटैक करता है. ये तो 4th पोजीशन पे हमने अटैक दिखाया. अब जरा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सेकेंड पोजीशन पे दिखाते हैं. ये सेकेंड पोजीशन है. ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ कब अटैक करेगा? जब ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट करेंगे और उस केस में इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा
ओके, तो ये 3 डबल बॉन्ड्स बनाए, ये CH3 यहाँ लगाया पॉजिटिव चार्ज, इधर H E और ये डबल बॉन्ड बना लिया। अब ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये दीज आर पर्टिकुलरली स्टेबल स्ट्रक्चर्स। वैसे तो ये एक कार्बोकटाइन बना है जिसके और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिनको हम अभी नहीं दिखा रहे हैं अपने डिस्कशन में, क्योंकि हमें इन 2 स्ट्रक्चर्स से ज़्यादा अपना ये समझ में आती है, क्योंकि दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर पर्टिकुलरली स्टेबल। क्यों है ये पर्टिकुलरली स्टेबल? बिकॉज हेयर पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन दैट कार्बन टू विच इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इज अटैच्ड। अब क्या होता है कि दिस पॉजिटिव चार्ज कैन बी बेस्ट अकोमोडेटेड एट दिस कार्बन। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है। अब ये जो पर्टिकुलरली स्टेबल स्ट्रक्चर्स हैं ये और ये, इनको अगर हम नाम दे दें स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2, तो ये 2 स्ट्रक्चर तब पॉसिबल नहीं होंगे जब इलेक्ट्रोफाइल 2 और 4 पोजीशन के अलावा किसी और पोजीशन यानी कि 3rd पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, तो 3rd पोजीशन पे अगर अटैक करे तब इस तरह के स्टेबल स्ट्रक्चर्स नहीं बनेंगे। अब इसमें एक और बात होती है कि G क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो ये ना सिर्फ दोनों रिंग्स को एक्चुअली एक्टिवेट तो करेगा ही टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, पर ऑब्वियसली जिस रिंग पे वो अटैच्ड है उसको वो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और इसीलिए जो इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट है या नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट है वो इस दूसरी रिंग पे नहीं जाते, बल्कि नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट कम्स ऑन दिस वेरी रिंग जिस पे कि वो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है। बिकॉज दिस ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन releasing group or an activating group, so it will obviously activate that ring more to which it is directly attached, and therefore it is well understood that the incoming electrophile will obviously attack some of the positions of this particular ring. Okay, now let us take some other example. यहाँ पे हमने G को CH3 लिया। अब इनमें से कोई और ग्रुप लेके देखते हैं। लेट अस सी कि अगर GOH है, इन दैट केस व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। तो हमने G को अब यहाँ OH मान लिया। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और 4th पोजीशन पे अटैक करता है तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनमें एक इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह का। क्योंकि जब पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आता है जैसे यहाँ पे आया है तो OH ग्रुप में ऑक्सीजन पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ इस तरह से इनकी शिफ्टिंग होती है कि यहाँ एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज will disperse over to oxygen atom. तो greater dispersal of positive charge हम यहाँ देख रहे हैं। ना सिर्फ रिंग के कार्बन एटम्स तक पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा है बल्कि उसके बाहर ऑक्सीजन तक पॉजिटिव चार्ज जा रहा है। तो यहाँ देयर इज अ ग्रेटर डिस्पर्सल ऑफ पॉजिटिव चार्ज। एंड जिस तरह से ये स्ट्रक्चर पर्टिकुलरली स्टेबल था बाकी सभी स्ट्रक्चर्स में, उसी तरह से ये वाला स्ट्रक्चर भी इस कार्बोकेटाइन के बाकी सारे स्ट्रक्चर्स में से पर्टिकुलरली स्टेबल होगा। अब इसी तरह का एक स्ट्रक्चर हमें तब भी मिलेगा जब इलेक्ट्रोफाइल 2nd पोजीशन पे अटैक करेगा। इन दैट केस a double bond with positive charge on oxygen will be written like this, and electrophile will be shown attached at position number 2 and a double bond will be present at this position. तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि जैसा ये वाला स्ट्रक्चर था जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, इसी तरह का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स की वजह से और इन 2 स्ट्रक्चर्स की वजह से
the stability of these two carbocations leads to the attack of electrophile or the attack of electrophile at position 2 at position 4 and at position 2. ठीक है, तो अभी हमने ये देखा कि जब ये वाला केस हम एक्चुअली देख रहे थे विद द हेल्प ऑफ दीज टू एग्जाम्पल्स, जब एक बार CH3 है और दूसरी बार OH है। ये कौन सा केस हमने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 पोजीशन पे है तो क्यों अगला सब्स्टिट्यूएंट पोजीशन 4 या पोजीशन 2 पे जाता है। अब ये वाला हमें केस देखने की जरूरत है कि जब हमारा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे होगा तो तब क्यों फर्स्ट पोजीशन पे नेक्स्ट ग्रुप को वो डायरेक्ट करता है। ये ग्रुप एक्चुअली डायरेक्ट कर रहा है नेक्स्ट ग्रुप को टू पोजीशन नंबर 1, टू कार्बन नंबर 1। अब ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए भी हम बिल्कुल इसी तरह से हम लोग इसको भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको यहाँ माने कि GCH3 है और इस पे अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है तो वो 1 पोजीशन पे क्यों जा रहा है। लेट अस सी क्यों जा रहा है। इलेक्ट्रोफाइल 1 पे तब जाएगा अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं। ओके, अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं तो ये इधर हमारा इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर गया। CH3 इज ऑलरेडी प्रेजेंट। अब क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां से इधर गए हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हुआ है, इधर डबल बॉन्ड है और ये 3 डबल बॉन्ड अपनी रिंग में बने हैं। ओके, अब इस स्ट्रक्चर में भी एक खास बात हम ये देख रहे हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज एक ऐसे कार्बन पे प्रेजेंट है जिसके साथ एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट है। मतलब इसका जो ये अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इस तरह से दिखाएं, इंडक्टिव इफेक्ट दिखाएं, तो वी कैन सी दैट दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर। दिस इज अ स्टेबल स्ट्रक्चर बिकॉज द पॉजिटिव चार्ज इज बेस्ट अकोमोडेटेड एट दिस पोजीशन। इससे ज्यादा बेटर किसी और पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बैठा हुआ है जो कि इस कार्बन पे जो एक डेफिशिएंसी क्रिएट हुई है, पॉजिटिव चार्ज लगा है मतलब डेफिशिएंसी, उसको कुछ हद तक ये ग्रुप न्यूट्रलाइज कर पा रहा है। So that is why I am saying that positive charge is best accommodated at this particular position. तो ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इस स्ट्रक्चर की जिसके कारण इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट पोजीशन पे आगे अटैक करेगा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल थर्ड पोजीशन पे अटैक करता, लेट अस सी, तब किस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते। तो ये फिर से हमने CH3 ले लिया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। अब हम देखना चाहते हैं थर्ड पोजीशन, यानी ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड पोजीशन, ये है थर्ड पोजीशन। ओके, अब थर्ड पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, इसका मतलब कि कहीं ये वाले पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आएगा। यहाँ डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है और यहाँ H और E हम लगा देंगे। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इधर है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इस कार्बन पे है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर क्या हमको मिल सकता है इस कार्बोकैटायन से। जरा और शिफ्टिंग करके देख लेते हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करेंगे तो इधर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसके 1-2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और बना के देखते हैं। यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, यहाँ CH3 है, ये H और E है यहाँ, और ये 2 डबल बॉन्ड्स अपनी जगह हैं, इनकी कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। अब 2 पॉसिबिलिटीज यहाँ बनती दिख रही हैं। एक तो ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएं और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी ये कि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हों और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आए तो ये वही कार्बन है जहां इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप बैठा है, तो
तो लेट अस डू दिस शिफ्टिंग, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह का कार्बोकेटाइन बनता है। ओके, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट किए, इधर CH3 है, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इधर H और E लगे हैं, यहाँ एक डबल बॉन्ड है, ये दो डबल बॉन्ड अपनी जगह बने हुए हैं, इनका कोई काम नहीं, इनकी कोई शिफ्टिंग नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए थे तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हमने लगा दिया। अब ये भी तो कुछ उसी तरह का स्ट्रक्चर है जिसकी हम पहले बात कर रहे थे कि एक ऐसे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अटैच्ड है, तो ये स्ट्रक्चर भी तो स्टेबल होना चाहिए जिस तरह से ये स्ट्रक्चर स्टेबल है। पर अगर अब इन दोनों को हम देखें तो इस स्ट्रक्चर में एक रिंग एरोमेटिक है और दूसरी रिंग हैज लॉस्ट इट्स एरोमेटिसिटी, और यहाँ इस स्ट्रक्चर में बोथ द रिंग्स हैव लॉस्ट देयर एरोमेटिसिटी। कोई भी रिंग एरोमेटिक नहीं है, तो ऑब्वियसली इसकी स्टेबिलिटी, हालांकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज कैन बी बेस्ट अकोमोडेटेड ओवर हेयर, बट डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके बावजूद ये स्ट्रक्चर लेस स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे दोनों रिंग्स की एरोमेटिसिटी हैज बीन लॉस्ट। तो इसका मतलब दिस इलेक्ट्रोफाइल विल नॉट अटैक एट पोजीशन 3, इंस्टेड इट विल अटैक एट पोजीशन 1। तो इस तरह से हम अब ये हमने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के ये दोनों केसेस हमने अंडरस्टैंड कर लिए कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 1 पोजीशन पे है तो नया ग्रुप कहाँ जाएगा, पोजीशन 4 और पोजीशन 2 पे, और जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप 2 पोजीशन पे है और उस केस में डाई सब्सटीट्यूशन कौन सी पोजीशन पे होगी, नेक्स्ट सब्सटीट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे जाएगा, पोजीशन नंबर 1। अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स में किस तरह से होता है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, या जिनको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स भी कह सकते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स। अब डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स में ग्रुप्स आ जाते हैं जैसे NO2, जैसे SO3H सल्फोनिक एसिड, क्लोरीन, राइट, क्लोरो ग्रुप। तो अब यहाँ डिपेंड करता है कि कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है और कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो नेक्स्ट इनकमिंग ग्रुप विल एंटर पोजीशन 5 और पोजीशन 8। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप already present, if it is sulfonic acid group SO3H, in that case the incoming group will either go to position 5 or to position 6, and if sulfonic acid group is present at position 2, इधर present है, तब उस केस में the new groups enter at these positions. Although disubstitution of naphthalene में it is not that easy to predict the orientation, जितना कि बेंजीन के केस में easy है to predict the orientation in disubstitution, but yet these are some of the simple rules from which we can predict the product formed in case of disubstitution. सो इसको हम ज़्यादा इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज़्यादा डिटेल में इसको हम नहीं पढ़ेंगे। एंड दैट इज़ ऑल वी हैव इन दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।